नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन मिश्रा एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एसएसएस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में। उम्मीद करते हैं सभी स्वस्थ होंगे। स्टडी भी आपकी सही चल रही होगी, है ना। इसी क्रम में चलिए आज हम अपनी प्रैक्टिस शीट को आगे बढ़ाते हुए और आज प्रैक्टिस शीट नंबर 32, है ना। चलिए देखते हैं भाई इसका क्या रंग रूप है। पादप कोशिका में प्लाज्मोलाइसिस को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है, यानी पूछ रहा है प्लाज्मोलाइसिस इन ए प्लांट सेल इज डिफाइंड एज, है ना। जो प्लांट सेल में ये प्लाज्मोलाइसिस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं आप बताइए। हाइपोटोनिक माध्यम में प्लाज्मा झिल्ली का टूटना, या फिर हाइपरटोनिक माध्यम में कोशिका द्रव्य का सिकुड़ना, या न्यूक्लियोप्लाज्म का सिकुड़ना, या फिर इनमें से कोई नहीं। इन इंग्लिश, ब्रेकडाउन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन हाइपोटोनिक मीडियम। बी कह रहा है श्रिंकेज ऑफ साइटोप्लाज्म हाइपरटोनिक मीडियम। सी कह रहा है श्रिंकेज ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म। डी कह रहा है नन ऑफ देम। बताएंगे भाई इसका राइट आंसर क्या है ना। इसके राइट आंसर पर चलेंगे। चलिए, प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है। देखिए, ब्रेकडाउन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये तो बिल्कुल नहीं होता है। श्रिंकेज ऑफ साइटोप्लाज्म, हाँ यही तो होता है हाइपरटोनिक, क्योंकि हमारे पास हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है। उस हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में हम जैसे ही सेल डालते हैं तो उसमें जो हमारा सेल का साइटोप्लाज्म होता है वो क्या श्रिंक श्रिंक कर जाता है, वो सिकुड़ जाता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बी इसका सही आंसर है। ठीक है भैया, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से एक ही झिल्ली में से ढके होते हैं। विच आर द फॉलोइंग आर कवर्ड बाई ए सिंगल मेम्ब्रेन। बताएंगे इन चारों ऑप्शन में से माइटोकॉन्ड्रिया, रेक्टिका, लाइसोसोम, प्लास्टिड, इसमें से कौन सा ऐसा एक मॉलिक्यूल है या ऐसा मतलब ऑर्गेनल है जो सिंगल लेयर्ड होता है। बताएंगे भाई इसका राइट आंसर क्या है ना। इसका बताएंगे सही से, बताएंगे इसका राइट आंसर, है ना। क्या कह रहा है, विच आर द फॉलोइंग आर कवर्ड बाई सिंगल मेम्ब्रेन। देखिए अगर हम बात करें इसकी राइट आंसर की, ठीक है, तो इसमें से माइटोकॉन्ड्रिया भी आपको डबल लेयर्ड होती है, ठीक है। लाइसोसोम भी आपकी डबल लेयर्ड होती है, प्लास्टिड भी आपकी डबल लेयर्ड होती है। तो बचा कौन, वैक्यूल। वैक्यूल आपकी सिंगल लेयर्ड होती है। आपको पता होना चाहिए वैक्यूल का क्या वर्क है। ये हमारे प्लांट सेल में लगभग 50 से लेकर 90% तक एरिया कवर करता है, और एनिमल सेल में ये बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, बहुत छोटी पाई जाती है। तो वैक्यूल इज द राइट आंसर। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल, लाइसोसोम, सुसाइडल ब्लैक, प्लास्टिड, है ना, जहां पर कह सकते हैं किचन ऑफ प्लांट्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से गलत कथन को पहचाने। गाल्जी बॉडी लाइसोसोम के निर्माण में शामिल होता है। फिर कह रहा है कि केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड में डीएनए होते हैं, इसलिए वे अपने स्वयं के संरचनात्मक प्रोटीन बनाने में सक्षम होते हैं। सी कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है क्योंकि इनमें एटीपी का फॉर्मेशन होता है। डी कह रहा है कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म को प्रोटोप्लाज्म भी कहा जाता है ना। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, है ना। तो चलिए इंग्लिश में भी देख लीजिएगा अच्छे से। क्या कह रहा है कि फाइंड द फॉल्स स्टेटमेंट। गाल्गी apparatus इज इन्वॉल्व विद द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। बी कह रहा है न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड हैव डीएनए, हेंस दे आर एबल टू मेक देयर ऑन स्ट्रक्चर प्रोटीन। सी कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया इज सेड टू बी द पावर हाउस ऑफ द सेल एज एटीपी इज जनरेटेड इन देम। डी कह रहा है साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्म। देखिए अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें, इसमें साइटोप्लाज्म को प्रोटोप्लाज्म के नाम से कहते हैं, ये तो एकदम सही स्टेटमेंट है डी वाला। सी कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया ये तो पावर हाउस सेल है, ये तो सही, ये भी सही स्टेटमेंट है। न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड हैव डीएनए, इनके पास अपना खुद का डीएनए होता है, इसीलिए अपना खुद का ये प्रोटीन बना लेते हैं, ये भी स्टेटमेंट सही है। फिर क्या कर रहा है, गोल्गी apparatus इज इन्वॉल्व विद द फॉर्मेशन लाइसोसोम, यानी हिंदी क्या कर रहा है, गाल्गी उपकरण लाइसोसोम के निर्माण में शामिल होता है, ये स्टेटमेंट भी सही है आपका। तो अगर देखा जाए तो इसका जो राइट आंसर हो, इसमें कोई फॉल्स स्टेटमेंट है ही नहीं, सभी के सभी सही है। ठीक है, इसमें सभी के सभी स्टेटमेंट आपके सही हैं, इसमें कुछ भी गलत है नहीं भाई। ठीक है, तो इसमें स्टेटमेंट फॉल्स वाला हटा दीजिए, आपका इसमें सभी सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, सही वाक्य चुने। लाइसोसोम में पैक किए गए एंजाइम यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा निर्मित होते हैं। फिर भी कह रहा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्रमशः लिपिड और प्रोटीन का उत्पादन करते हैं। फिर क्या कर रहा है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लाज्मा झिल्ली के विनाश से संबंधित होता है,
डी कह रहा है न्यूक्लियाइड यूकैरियोटिक नाभिक के न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर मौजूद होता है। बताएंगे राइट आंसर भाई, इंग्लिश में भी इसको कर देते हैं। चलिए आराम से पढ़ेंगे, उसके बाद इसका आंसर दीजिएगा। ध्यान से पढ़कर इसका आंसर दीजिए, है ना। आराम से बताएंगे इसका आंसर। क्या कर रहा है कि फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस। देखिए रफ एंडोप्लाज्मिक पहला क्या है, एंजाइम्स पैक्ड इन लाइसोसोम्स आर मेड थ्रू रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बी कह रहा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोड्यूस्ड लिपिड एंड प्रोटीन रेस्पेक्टिवली। ये गलत है ना, क्योंकि प्रोटीन का ये करता है और स्मूथ ये लिपिड का करता है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज रिलेटेड विद द डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये भी स्टेटमेंट गलत है भाई, है ना। यहाँ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करता है। न्यूक्लियाइड इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक न्यूक्लियस। ये प्रोकैरियोटिक में होता है। डी वाला भी गलत है, आपका पहला स्टेटमेंट सही है। एंजाइम पैक्ड इन लाइसोसोम आर मेड थ्रू रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये आपका एकदम सही स्टेटमेंट है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 5, क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है, विच सेल ऑर्गेनल प्लेज क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफाइंग मेनी पॉइजनस एंड ड्रग्स इन ए सेल। बताएंगे कि कोशिका झिल्ली के निर्माण के सॉरी, ठीक है, एक मिनट, हिंदी इधर। कौन सा कोशिकांग कोशिका में अनेक विषों और औषधियों के विषहरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बताएंगे, है ना। गाल्जी बॉडी है, या फिर लाइसोसोम है, या एंडोप्लाज्म क्या चिकनी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, या फिर वैक्यूल्स हैं। बताएंगे इसका राइट आंसर। चलिए अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें, क्या कर रहा है, विच सेल ऑर्गेनल प्लेज क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफाइंग मेनी पॉइजनस एंड ड्रग्स इन सेल। तो ये काम होता है गाल्जी अपार्टस का नहीं होता है, लाइसोसोम का भी नहीं होता है, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वर्क होता है। ठीक है, हाँ, इसके साथ ही साथ लीवर में, क्योंकि लीवर में जो भी डिटॉक्सिफाइंग मटेरियल जाता है, ये आपके लीवर के पास ही पाई जाती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो क्या करती हैं, डिटॉक्सिफाइंग का वर्क करती हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। फिर क्वेश्चन नंबर 6, कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन और लिपिड का निर्माण द्वारा होता है। क्या कर रहा है कि द प्रोटीन्स एंड लिपिड्स इसेंशियल फॉर बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन आर मैन्युफैक्चर्ड बाय। बताएंगे ये किसके द्वारा बनाया जाता है, प्रोटीन और लिपिड का फॉर्मेशन। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा, या गाल्गी अपैरेटस के द्वारा, या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। बताएंगे। तो चलिए इसके राइट आंसर की बात करते हैं। देखिए यहाँ पूछा प्रोटीन एंड लिपिड्स इसेंशियल फॉर बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन आर मैन्युफैक्चर्ड बाय। देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन दोनों मिलकर वर्क करते हैं हालांकि। ठीक है, तो गाल्गी अपैरेटस तो होगा नहीं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया होगा नहीं, तो यही आपका राइट आंसर जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन का सिंथेसिस करता है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका लिपिड का सिंथेसिस करता है। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोकैरियोट्स के अपरिभाषित नाभिकीय क्षेत्र को भी कहा जाता है ना। द अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन इन प्रोकैरियोट्स आर आल्सो नोन एज। बट तो एकदम इजी से क्वेश्चन है, अभी इसका जस्ट जिक्र हुआ था। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या है भाई, है ना। थोड़ा सा लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेंगे। चलिए तो फिर देखा जाए इसका। देखिए प्रोकैरियोट्स में जो अपरिभाषित नाभिकीय क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, ये न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियोलस भी नहीं होता है, न्यूक्लिक एसिड नहीं, ये होता है न्यूक्लियाइड। ठीक है, इसको हम न्यूक्लियाइड के नाम से जानते हैं। ठीक है भैया, ऑप्शन नंबर डी। फिर क्वेश्चन नंबर 8, सरल सरल शर्करा से जटिल शर्करा बनाने में शामिल कोशिकांग है ना। द सेल ऑर्गेनल इन्वॉल्व इन फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स शुगर फ्रॉम सिंपल शुगर्स, है ना। ठीक है, तो सरल शर्करा से यानी सिंपल शुगर से कॉम्प्लेक्स शुगर बनाने में कौन वर्क करता है भाई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या राइबोसोम, या प्लास्टिड, या गोल्गी बॉडी। बताएंगे राइट आंसर इसका क्या होगा। बताएंगे भाई इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बताएंगे।
देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का हमने जस्ट अभी वर्क देख कर हम आ ही रहे हैं। 2 टाइप के होते हैं, रेयर और शेयर, यानी रफ एंडोप्लाज्मिक और स्मूथ। उसका वर्क हमने देखा है। राइबोसोम का वर्क प्रोटीन सिंथेसिस का वर्क है, यानी ठीक है। प्लास्टिड्स का क्या वर्क हमने देखते हैं भाई। 2 टाइप के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होता है, एक ल्यूकोप्लास्ट होता है ना भाई। एक क्लोरोप्लास्ट आपको क्या करता है भाई, ग्रीन पिगमेंट प्रोवाइड करता है, जिससे आपका जो है फोटोसिंथेसिस होता है। और ल्यूकोप्लास्ट जो है आपका एक क्रोमोप्लास्ट होता है, इसके और एक टाइप होते हैं। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट आपका कलरलेस होता है और क्रोमोप्लास्ट आपको कलर प्रोवाइड करता है। गॉल्जी अपैरेटस यही इसका वर्क होता है। ठीक है, ये रीपैकेजिंग का भी वर्क करता है। ठीक है, द सेल ऑर्गेनेल इन्वॉल्व इन फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स शुगर फ्रॉम सिंपल शुगर, ये वर्क करता है गॉल्जी अपैरेटस। ठीक है, गॉल्जी अपैरेटस का ये वर्क है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा रिक्तिका का कार्य नहीं है, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ वैक्यूल। वैक्यूल का क्या वर्क नहीं है भाई? लोकोमोशन, वेस्ट एक्सक्रीशन, या प्रोवाइडिंग टर्जिडिटी एंड ट्रिजिडिटी टू द सेल एंड स्टोरेज। बताएंगे इसका राइट आंसर। देखिए भंडारण या कोश का कोई शीतलता और कठोरता प्रदान करना, या अपशिष्ट उत्सर्जन या गति, इसका राइट आंसर बताएंगे। देखिए इसकी राइट आंसर की बात करें तो ये स्टोरेज भी इसका वर्क होता है, प्रोवाइडिंग टर्जिडिटी तो भी सही है, वेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन भी सही है। ये लोकोमोशन का वर्क नहीं करता भाई, ये गति नहीं करती है। वैक्यूल कहाँ मोशन लोकोमोशन करती है, इसका कोई चांस ही नहीं बनता भाई। तो यही इसका और आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीबा अपना भोजन एक प्रक्रिया के माध्यम से भोजन प्राप्त करता है, जिसे क्या कहा जाता है? एक्सोसाइटोसिस या एंडोसाइटोसिस या प्लाज्मोलाइसिस या एक्सोसाइटोसिस एंड एंडोसाइटोसिस बोथ, है ना? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या है। हम्म, ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद समझ कर आंसर देंगे भैया इसका। हम्म, तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर। अमीबा एक्वायर्स इट्स फूड थ्रू ए प्रोसेस। एक्सोसाइटोसिस ये वेस्ट का रिमूवल का होता है? वेस्ट रिमूवल। एंडोसाइटिस यही होता है, इंगल्फिंग फूड। आपको जानकारी के लिए बता दें कि जैसे एक ह्यूमन बीइंग में जिस प्रोसेस पैटर्न को फॉलो किया जाता है भोजन के डाइजेशन का, वैसे ही इसमें भी प्रोसेस फॉलो किया जाता है यहाँ पर भी। ठीक है, इंजेशन, डाइजेशन, है ना, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन, है ना, ये पांचों प्रोसेस स्टेप इसमें भी यूज होता है। आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। प्लाज्मोलाइसिस वगैरह कुछ है ही नहीं इसका कोई। ऑप्शन नंबर डी बी इज द राइट आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।